क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिनका व्यास 35 mm है। ये ब्रूच है, इसमें सारे चांदी के तार हैं, ये व्यास है इसके। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी इसके 5 व्यास खींचे गए हैं और एक व्यास की लंबाई 35 mm है, मिलीमीटर, जो उसको 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। यह आकृति है इसकी दर्शागा। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, यानी इस तार की लंबाई कितनी होगी। एक तो ये इसकी लंबाई, घेरे की लंबाई होगी, पूरे घेरे की लंबाई के लिए इसे एक चाप की निकाल लेंगे। लंबाई कितनी है, 10 से गुणा करके घेरे की निकल जाएगी। 5 व्यास हो गए। दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये ज्ञात करना हमने। हल करते हैं। एक ब्रूच बना लेता हूं मैं, इसमें 5 व्यास खींचे गए हैं, आपको ये केंद्र बिंदु होगा। जैसे 5 व्यास, 2 और मैं ऐसे 3 4 एक, ये 5 व्यास खींचे गए। तो केंद्र पर 130 का कोण होता है। 10 से इसके अंदर ये आपके त्रिज्या खंड बन गए। यहां से मैं एक की लंबाई निकालूंगा, कितनी लंबाई होगी। तो जो व्यास है ब्रूच का, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास वो 35 mm है, मिलीमीटर। ब्रूच की त्रिज्या निकाल लेता हूं मैं, और 35/2 mm होगी। केंद्र पर कोण निकाल लेता हूं मैं। केंद्र पर बना कोण थीटा, ये आपका 10 पार्ट हो गए इसके। 360 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है, तो 36 डिग्री का हो गया। 36 डिग्री का केंद्र पर कोण हो गया, ये इतना कोण बनेगा 36 डिग्री का। तो एक इसकी चाप की लंबाई निकाल लेता हूं मैं। चाप की लंबाई थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। थीटा आपके पास 36 बटे में 360 डिग्री गुणा में 2 गुणा में पाई 22/7 गुणा में त्रिज्या आपके पास 35/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 35, 36 से 10 पर कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, और ये 2 से 11, ये आ गया आपके पास 11 mm। एक उसकी लंबाई आ गई। तो हम 10 हैं इसके, 10 चापों की लंबाई बराबर है 11 गुणा में 10, यानी 110 मीटर। और 5 इसमें व्यास हैं, 5 व्यास बनाने में लगी तार की लंबाई ये जाएगी 35 एक की है गुणा में 5, 175 mm होगी। तो पहला क्वेश्चन था आपका, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। फर्स्ट पार्ट, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई बराबर है 175 जमा में 110, ये आपके पास आ गई 285 mm। और सेकंड पार्ट था आपका,
बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास 36 डिग्री का बटे में 360 गुणा में पाई 22/7, त्रिज्या 35/2, 35/2 गुणा में 35/2, 36 तो ये 10 पर कैंसिल हो गया, 7 पे ये 5, 5 से ये 2 और 2 से ये 11, ये आपके पास बच गया अब 35 गुणा में 11 बटे में 4 बटे में 4। 35 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 11 पंजे 55, हाथ लगे 5, 11 तिया 33, 5 38, इतने mm स्क्वायर ये इसका आंसर होगा क्षेत्रफल।